हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे। ठीक है, और उसका यूज हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है, फिजिक्स में उसका यूज हम लोग को दिखा था कि वेलोसिटी दिया हुआ है तो उससे पोजीशन निकाल लिए थे। और क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। Acceleration of a particle moving along a straight line is given by the equation a equal to 6t minus 2. Find velocity and position of the particle at time t. Given at t equal to 1, v equal to 1, x equal to 2. तो ये अपने को गिवन है। Acceleration of a particle moving along a straight line is given by the equation 6t minus 2. Acceleration is 6t minus 2. Find velocity and position of the particle at time t. Given t equal to 1 पर v का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग को एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब ये वाला डायग्राम देखना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर हम लोग पोजीशन पर हैं और वेलोसिटी पे जाना है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, और अगर एक्सेलरेशन पर है और वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी पर है पोजीशन पे आना है तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे। बात क्लियर है? तो आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन और पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। तो हम लोग कहां पर हैं अभी? हम लोग एक्सेलरेशन पर हैं। एक्सेलरेशन पर हैं तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी पे आ जाएंगे, और दूसरी बार इंटीग्रेट कर लेंगे तो पोजीशन आ जाएगा। तो करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है a इक्वल टू 6t माइनस 2। इसको हम लिखिए dv बाई dt। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब क्या करना है, एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, तो dv इज इक्वल्स टू 6t माइनस 2 इंटू dt। इंटीग्रेट अगले स्टेप में कर लेते हैं। इस तरह से लिखिए, एक जैसा वेरिएबल एक साइड ले जाके। अब कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रल dv is equals to integral 6t minus 2 into dt। लिमिट कहां से कहां तक? t इक्वल टू 1 पर v का वैल्यू 1, तो टाइम का लिमिट 1 से लेकर t तक और वेलोसिटी का लिमिट 1 से लेकर v तक। जब t का वैल्यू 1 है तो v 1 है, जब t का वैल्यू t है तो v का वैल्यू v के बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो, ये वाला फोटो हटा दे रहे हैं। यहां पर ये कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन v, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर v तक, इक्वल टू यहां पर 6t माइनस 2 है तो एक एक करके इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले इधर है 6t है तो 6t में से 6 तो बाहर रहा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन t। तुम बोलोगे सर 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होता है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t होता है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो y होगा।
ये हो गया। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर t तक। तो इधर आ गया v माइनस 1 और इधर t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t और 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2। v माइनस 1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। तो v का वैल्यू आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t, 1 चला गया। ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इसको हमको चेक करना है कि हम लोग जो किए हैं उसमें कोई बीच में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो दो चीज से हम चेक कर सकते हैं। पहला तो ये कि अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आना चाहिए। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किए, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या 6t माइनस 2 आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है। तो ये अपना एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। दूसरा बात ये है कि हम एक और चीज चेक कर सकते थे कि t इक्वल टू 1 पर v का वैल्यू 1 होना चाहिए। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्या t इक्वल टू 1 पर v इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है? तो पुट करके देखेंगे तो हाँ, t इक्वल टू 1 पर v इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। आगे का कैलकुलेशन करते हैं। वेलोसिटी तो आ गया, अब हमको निकालना है पोजीशन। तो इसको हटाते हैं। पोजीशन निकालने के लिए वेलोसिटी, फिर से वही बात है कि x v a यहां थे, इंटीग्रेट करके यहां पहुंच चुके हैं। अब वेलोसिटी पर है, यहां से एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा। तो भाई v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। क्या v को लिख लें dx बाई dt? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले जाते हैं तो dx इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt। अब कर लेंगे इसको इंटीग्रेट दोनों साइड में। इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt। लिमिट कहां से कहां तक? तो ये अपने को दिया हुआ था कि t इक्वल टू 1 पर x का वैल्यू 2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो टाइम का लिमिट 1 से लेकर t तक, x का लिमिट 2 से लेकर x तक। जब t का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 2 है, जब t का वैल्यू t है तो x का वैल्यू x के बराबर है। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? 2 से लेकर x तक। इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहले 3t स्क्वायर, तो 3 बाहर रहा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस, अब 2t को इंटीग्रेट करते हैं तो 2 बाहर रहा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 1 से लेकर t तक। तो ये 3 साफ, ये 2 साफ हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 2, और यहां पुट करेंगे तो पहले t पुट कर देंगे तो पूरा एक्सप्रेशन ये बना t क्यूब माइनस t स्क्वायर माइनस, पूरे में 1 पुट कर देंगे तो 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू t क्यूब माइनस t स्क्वायर। x का वैल्यू आ गया t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया पोजीशन एट एनी टाइम t। अब अगर हमको ये चेक करना है कि जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं सही है कि नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन अगर हमको करना है तो वही 2 स्टेप हम कर सकते हैं। एक तो इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आ जाना चाहिए पोजीशन पे हम लोग। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t। बिल्कुल डिफरेंशिएट करके देख लो, वेलोसिटी आ रहा है। दूसरा बात है कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें। x t इक्वल टू 1 पर x का वैल्यू 2 आना चाहिए। तो t का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 आ जा रहा है। पुट करके देख लो इसमें। तो मतलब हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं वो ठीक है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर है ना? तो सिंपल सा ये डायग्राम, इसको फॉलो करते हुए आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। हटाते हैं इसको।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is given by 2t. Acceleration of a particle moving along a straight line is given by 2t. Find velocity of the particle at t equal to 3 seconds if initial velocity of the particle is 2 meter per second. Find velocity of the particle, या find velocity at t equal to 3 seconds. Find velocity at t equal to 3 seconds if initial velocity of the particle is 2 meter per second. ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसके बराबर, 2t के बराबर, और वेलोसिटी बताना है 3 सेकंड पर। तो देखो क्या क्या गिवन है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है 2t, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी गिवन है। क्वेश्चन से जो जो डेटा निकल रहा है निकाल लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड है ना। इनिशियल वर्ड का मतलब ही हो गया कि t इक्वल टू 0 है। यहां पर हम लोग अब यहां इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दे रखा है। अच्छा, वो ऐसे भी बोल सकता था, देखना। Find velocity of the particle at t equal to 3 seconds if particle starts from rest. If particle starts from rest मतलब at t equal to 0 v equal to 0 है। ये इंफॉर्मेशन देने का तरीका हो गया। या फिर यहीं से बोलता, देखो तुमको पता भी नहीं चलता। Acceleration of a particle starting from rest moving along a straight line, तो यहीं पर दे दिया क्या, Acceleration of a particle starting from rest मतलब t इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू 0 है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकता है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है ये बताना है। तो एक्सेलरेशन हो गया 2t, इसको हम dv बाई dt लिख सकते हैं। dv बाई dt लिख लिए, इंटीग्रेट कर लेंगे। एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले आओ, 2t इंटू dt कर लो इंटीग्रेट। dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन से बाहर रहा, कांस्टेंट है। अब देखो t इक्वल टू 0, t 0 पर वेलोसिटी कितना है 2, और t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितना है v, यही पता करना है। तो टाइम का लिमिट 0 से लेकर 3 तक, वेलोसिटी का लिमिट 2 से लेकर v तक। डायरेक्टली यहां से हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 2 टू v, 2 बाहर रहा, बाहर ही है। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 3, तो ये आ गया v माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से 2 चला गया, 3 पुट कर दिए तो 3 का स्क्वायर, और 0 पुट कर देंगे तो 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो वेलोसिटी आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो 11 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। बात क्लियर है? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन से ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जो सीखे,
उससे हम ये मोशन के वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। किसको? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सबको कोरिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल moving along a straight line is given by 2v square. Find. सवाल का दो पार्ट है। फर्स्ट, velocity of the particle at time t, velocity of the particle at time t if at t equal to 1 v equal to 2। और दूसरा, position of the particle, नहीं, velocity of the particle as a function of position if at x equal to 1 v equal to 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा नयापन है। चीज वही है, करना वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेना है ना? लेकिन थोड़ा कुछ नया बात अपने को सीखने को मिल जाएगा। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रिटार्डेशन, गौर करें इस पे। रिटार्डेशन, इसका मतलब स्पीड जो है वो कम हो रहा है ना? इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा होगा, तभी रिटार्ड कर रहा है। तो रिटार्डेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय 2v स्क्वायर। ठीक है, फाइंड velocity of the particle at time t if at t equal to 1 v equal to 2 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन दिया हुआ है। पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ पार्टिकल का एट टाइम t, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए फर्स्ट में, और सेकंड में पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो यहां वेलोसिटी t के टर्म्स में चाहिए फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे में वेलोसिटी x के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। और गिवन है कि t इक्वल टू 1 पर v कितना है या x इक्वल टू 1 पर, ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है ताकि हम लोग वही कांस्टेंट का वैल्यू जो निकाल पाए या लिमिट पुट कर पाए। सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट, इसको क्वेश्चन को हटा लें ताकि अपने को स्पेस मिले। देखिए पहला पार्ट देखो, बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन जो है 2v स्क्वायर के बराबर है। एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं जब स्पीड कम हो रहा होता है। तो a इक्वल टू 2v स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए v और t में रिलेशन, तो हम इसको dv बाई dt लिख लेंगे। तो बस अब एक चीज यहां ध्यान रखना है कि dv बाई dt जब हम लिख रहे हैं तो हम यहां पर एक माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमको पता है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, v अगर कम हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो नेगेटिव आना चाहिए। कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेट पॉजिटिव, और कोई भी चीज डिक्रीज कर रहा है तो उसका रेट नेगेटिव। तो वो बोला है ना, ये तो खाली उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था कि रिटार्डेशन है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, कितना 2v स्क्वायर। तो हमको पता है कि रिटार्डेशन है तो dv बाई dt नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर एक ट्विस्ट ये था कि ये हमको ये बात वर्ड्स में लिखा हुआ था कि रिटार्डेशन है, तो ये सोचकर हम यहां पर
माइनस लगा दिए, तो dv बाई dt इज -2v²। एक तो ये ट्विस्ट था इसमें। अब इसके बाद कुछ नहीं है, एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले जाओ, तो dv अपॉन v² -2 इंटू dt। उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dv अपॉन v² इज इक्वल्स टू -2 dt। और क्या दिया हुआ था लिमिट में? अपने को दिया हुआ था कि एट t इक्वल टू 1 v इक्वल टू 2, तो टाइम का लिमिट 1 से लेकर t तक और वेलोसिटी का लिमिट 2 से लेकर v तक। कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट। 1 अपॉन v² है ना, dv अपॉन v², तो ये ऊपर चला जाएगा v का पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहां से कहां तक? 2 से लेकर b तक। इधर -2 dt का इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक? 1 से लेकर t तक। 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन t हो गया। तो इधर बचा अपने पास -1 अपॉन v फ्रॉम 2 टू v, और ये -2t फ्रॉम 1 टू t, तो ये माइनस से माइनस चला गया। पहले अपर लिमिट तो 1 बाई बी माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 1, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2t माइनस 2, so 1 upon v is equals to 2t minus 2 plus half। 1 upon v is equals to 2t minus 3 by 2, मतलब 4t minus 3 upon 2। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया 2 अपॉन 4t minus 3। यह आ गया वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। ये किसी भी टी टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में बोल रहा था फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर v का वैल्यू 2 है। तो इस बार टाइम नहीं चाहिए हमको, v और x में रिलेशन चाहिए। तो v और x में रिलेशन चाहिए तो फिर हमको कुछ याद आना चाहिए जो पहले बताया गया था। क्या? हम अगर एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं इस तरह से, तो अपना काम नहीं होने वाला, माइनस उसी के लिए क्योंकि v कम हो रहा है, तो अपना काम नहीं होने वाला है क्योंकि यहां तो टाइम आ रहा है। फिर हमको याद आया कि अरे एक्सेलरेशन तो v dv बाई dx भी होता है। एक्सेलरेशन को तो v dv बाई dx भी लिखा जा सकता है, ये बात अपने को याद आया और हम लोग v dv बाई dx लिख दिए। जब लिख दिए तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है ये तो v और x में रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, तो बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। v से v समाप्त, dv बाई dx इज इक्वल्स टू -2v। एक जैसा वेरिएबल एक तरफ ले आओ, dv अपॉन v इज इक्वल्स टू -2 dx, और अब कर लो इंटीग्रेट, dv अपॉन v इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल dx। कहां से कहां तक? x का लिमिट 1 से लेकर x तक और वेलोसिटी का लिमिट 2 से लेकर v तक। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। यहां पर ये 1 अपॉन v है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v। तुम बोलोगे सर ये ln क्या है? हम बोलेंगे एकदम सोचना नहीं है क्या है, बस ये एक फंक्शन है। 1 अपॉन x आया उसका इंटीग्रेशन ln x हो गया, या 1 अपॉन v आया तो उसका इंटीग्रेशन ln v हो गया। ये ln क्या होता है ये बाद में समझ में आ जाएगा, जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुमको बताया जाएगा आगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे और बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये क्या चीज है। ln v फ्रॉम 2 टू v इज इक्वल टू -2, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 टू x, तो अब अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -2x - 1। तो ln v माइनस ln 2 इज इक्वल टू -2x + 2। तो आ गया ln v इज इक्वल टू -2x + 2 प्लस ln 2। इस फॉर्म में छोड़ देंगे, ऐसे रखना, ऐसे छोड़ दो या इधर छोड़ दो, ये अपना आंसर आ गया v और x में रिलेशन। तो ये वाला बात यहां पर ट्विस्ट कि हम एक्सेलरेशन को क्या लिखे, v dv/dx, है ना। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लिख रहे हैं, हम dv/dt भी लिख सकते हैं और हम v dv/dx भी लिख सकते हैं। हमको यहां v और x में रिलेशन चाहिए था तो हम v dv/dx लिखे, और इसके पिछले क्वेश्चन में हमको t और v में रिलेशन चाहिए था तो हम dv/dt लिखे। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक। 9th क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, जब मोशन चैप्टर हम लोग को पढ़ाया जा रहा होता है तो वहां पर हम लोग को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सा? v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन याद आया होगा अभी हम बोले हैं तो, ये इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है। और मोशन वाले चैप्टर में 9th क्लास में हम लोग को ये बताया जाता है। ये तीनों इक्वेशन क्या चीज है तुम देखोगे तो, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सबको आपस में रिलेट करने वाला इक्वेशन है। वेलोसिटी आ रहा है, टाइम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये सब काम तो अभी तक हम लोग कर ही रहे थे। अभी पिछले सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, इन्हीं सारे वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रहे थे। अच्छा, इसमें से एक इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर में यूज किए भी हैं। मैक्सिमा मिनिमा में जब एक क्वेश्चन कराए थे तो उसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at² का इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ये बेसिकली कैलकुलस से डिराइव होता है, ठीक है। तो देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां से अपने को पता चलेगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हो कितना यूजफुल है ना। ये इक्वेशन जो हम लोग बहुत पहले देखे थे, इसका डेरिवेशन अब हम लोग को, जो अभी हम लोग पढ़े हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उससे हम लोग कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से। तो दिल थाम के बैठते हैं और देखते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंडीशन है, ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा इन सब के लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन वैलिड है। देखना एक एक करके। फर्स्ट इक्वेशन का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को लिखती है dv/dt और फिर ऐसे लिखती है dv = adt। इसमें a कांस्टेंट है, ध्यान रखना, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं। dt इधर ले गए, dv एक तरफ, dt एक तरफ। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इधर रखो चाहे इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, इंटीग्रल dv इधर इंटीग्रल dt। टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक और वेलोसिटी का लिमिट इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। टाइम 0 पर वेलोसिटी u है, टाइम t पर वेलोसिटी v है। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे, 1 है यहां, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन v हो गया फ्रॉम u टू v इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t। तुम बोलोगे सर यहां 1 का इंटीग्रेशन v लिख दे रहे हैं, यहां 1 का इंटीग्रेशन t लिख दे रहे हैं, तो चीटिंग है।
तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा है, हम यहाँ v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो 1 का इंटीग्रेशन v, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन t, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, k के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन k। समझ में आ रहा है क्या? हाउ टू इंटीग्रेट पता है, अभी हम लोग किस में y टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया t कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू a, t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू at। आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस से डिराइव हो गया ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आता है, टाइम आता है। जैसे एक चीज देखो, x v a, यहां थे इंटीग्रेट के वेलोसिटी पे आ गए, अब वेलोसिटी पे है तो इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा। अच्छा, पोजीशन के चेंज को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पोजीशन आ गया मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम लोग यहां से कूद के यहां है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, अब यहां से कूद कर यहां जाएंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाला है। देखो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v को हम लिख लेते हैं dx बाई dt, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें u और a कांस्टेंट्स है ना, एक जैसा वेरिएबल एक तरफ, dx इज इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। कर लेते हैं इंटीग्रेट दोनों साइड में, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल u प्लस at इंटू dt। बात क्लियर है क्या? टाइम का लिमिट 0 से लेकर t तक, और x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? x का लिमिट इनिशियल पोजीशन x1 से लेकर फाइनल पोजीशन x2 तक। बात क्लियर है? ये पुट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसमें u और a कांस्टेंट्स है। इंटीग्रल dx फ्रॉम x1 टू x2, यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल at dt, 0 टू t, 0 टू t। कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम x1 टू x2, u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 टू t, प्लस a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से लेकर t तक। लिमिट पुट कर दें तो यहां से आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे t, 0 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, ut और इधर से at स्क्वायर बाई 2, t पुट करेंगे तो t स्क्वायर रहेगा, 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला चीज मिलने वाला है। x2 माइनस x1 ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। अब ये लिखा हुआ है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। बात क्लियर है क्या? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s। तो अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ये अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यही था, याद आ रहा होगा, इसको हम लोग यूज भी किए इस चैप्टर में। अच्छा, एक बात बताओ, हम यहां पर बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए कंडीशन है और
इन इक्वेशंस के लिए कंडीशन है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो इसके डेरिवेशन में हम ये बात कहां इस्तेमाल किए हैं कि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है? क्या कहीं ऐसा यूज हुआ है? बिल्कुल यूज हुआ है। देखो यहीं पर देखो, एक्सेलरेशन जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर रखा गया है।